जिस प्रकार से प्रज्ञा अपराध बढ़ता चला जा रहा है, एक समय हमारा भारत विश्वगुरु था और आज का भारत अधिकतम प्रज्ञा अपराध की ओर बढ़ता जा रहा है और उसी का दुष्परिणाम है भयावह व्याधियां। ये बालिका की उम्र 21 वर्ष है, नाम है खुशबू। पिताजी हैं अजीत चौहान, रहने वाले जिला अनूपपुर के। कहाँ से हैं? अनूपपुर में अनूपपुर कोतमा कालरी। कोतमा काल हाँ, कोतमा कालरी। पहले तो शहडोल जिले में आता था ना ये। शहडोल, हाँ वही तो, कोतमा कालरी वहीं आता था, शहडोल जिले में। अब बताइए 21 साल की लड़की, इसको जो है किडनी फेलियर हो गई और जैसा कि अभी रिकॉर्ड किया गया है, कितनी बार डायलिसिस हो गई, यानी कितना कितना कहाँ गए, वो तो सब रिकॉर्ड हो ही गया है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, कदाचित दैव योगेन दृष्टारिष्टो विजीवति। हमारे आचार्य कहते हैं कि कदाचित दैव योग से अरिष्ट लक्षण आने के बाद भी रोगी को लाभ मिल जाता है। उसी सिद्धांत का आधार बना के हम लोग कभी भी इमरजेंसी से डरते नहीं हैं। अरे भाई चिकित्सक डर जाएगा तो तत्वादिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा स्वयं कृति लघुहस्ता सुचित सूरा सज्जो पस्कर भेजा प्रत्युत्पन्नमति धीमान व्यवसायी विषादा सत्य धर्म परो ऐसे फिर का पाद उचिते। तो जो चिकित्सक के 13 गुण बताए हैं भगवान धन्वंतरी ने, अगर सूरता नहीं होगी तो चिकित्सा कैसे कर पाएगा? तो यही आधार बना करके हम लोग चिकित्सा करते हैं और अच्छी सफलताएं मिलती हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम लोग जब संप्राप्ति निर्धारण करते हैं, औषधियों का चुनाव करते हैं या चिकित्सा निर्धारण करते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि सुश्रुत की गर्भावक्रांति को, सुश्रुत ने गर्भावक्रांति में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रक्त मेद प्रसादाद वृक्कौ, रक्त और मेद के प्रसाद से जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भाधान के पश्चात रक्त और मेद के प्रसाद से किडनी का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से 2 धातुएं जरूर प्रभावित होंगी। इन्हीं का आधार बना के हम लोग चिकित्सा करते हैं और निरंतर लाभ मिलता है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम लोग साल में हजारों की डायलिसिस छुड़ा लेते हैं, हजारों को डायलिसिस से बचा लेते हैं। यही हमारी सफलता है और यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप तो उपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकारणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम च शान्ते। हमारे ऋषियों आचार्यों के उपदेशों को ध्यान में रख करके और अपनी जीवन शैली अपनाएं। ये चमक धमक, ये तमाम चीज़ें जो है आधुनिकता से दूर रहें, ताकि इस तरह से मारक व्याधियां उन पर आक्रमण ना कर सकें। क्योंकि ऐसी व्याधियां होने पर पूरा घर का घर बर्बाद हो जाता है। क्यों भाई अजीत चौहान? जी सही है। पूरा परिवार परेशान होगा ना? परेशान है। तो ताला लगा के घर में आए हैं। छोटी बच्ची है, हाँ, बड़े भाई के पैसा बनवाने लग गया होगा। 1 महीने से ताला घर में लगाया है। इसीलिए आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। पहला सिद्धांत है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। 23 तारीख को भारत सरकार ने 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया है और इस आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हम ये सफलता सभी धन्वंतरी पुत्रों को, आयुर्वेद जगत के मनीषियों को, आयुर्वेद जगत के आचार्यों को, आयुर्वेद जगत के सेवकों को, विद्वानों को ये अपनी सफलता हम समर्पित करते हैं। सीताराम। मेरा नाम अजीत चौहान जी। मैं जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये आपकी बेटी है खुशबू चौहान, ये कितने साल की है अभी? ये 21 साल की है। 21 साल से है। और कब से इनको दिक्कत कब से चालू हो गई थी? ये करीब 2 महीने पहले पैरों में सूजन आई इसकी। धीरे धीरे सूजन बढ़ते गया। पहले मैंने लोकल में दिखाया, वहाँ क्लिनिक में। जी। तो उसको सूजन घट नहीं, मेडिकल से दवा दिए लेकिन सूजन घट नहीं रहा था। बढ़ी रही थी, स्वेलिंग थी। तो मैं उनको फिर शहडोल ले गया बड़ी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी कंट्रोल सूजन नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला किसी बड़ी हॉस्पिटल में दिखवाइए आप। क्या वहीं पे जांच वगैरह हो गई थी इनकी, जो मतलब किडनी की समस्या का पता चला था शहडोल में? सूजन रहा और इसका जांच तो हुआ रहा सब जी, देखे थे, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बोलते सूजन बहुत ज़्यादा है, आप किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाइए। उन्होंने खुद बोले आप एम्स में ले जाइए रायपुर में। जी। मैं उधर एम्स में ले गया। वहाँ इमरजेंसी में 1 दिन रखें, ट्रीटमेंट हुआ उधर, लेकिन उधर भी आराम नहीं मिला। वहाँ बेड खाली नहीं था, नंबर लगाना पड़ता है। जी। तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे थे। तो मैं
बोला कि अब मैं दूसरे हॉस्पिटल नहीं, अच्छी हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल में ले जाऊंगा लड़की को, दिक्कत देखकर इसकी। तो मैं रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में, जो बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ ले गया। जी। वहाँ पर ले गया तो वहाँ जांच हुआ, उसके बाद उन्होंने डायलिसिस कर दिया। वहाँ पे कितने दिन रखा गया था? आईसीयू में भी रुकी थी ये कुछ दिन, बताया था आपने? आईसीयू में 3 दिन रखा गया, 3 दिन रखा था। 3 दिन, और फिर उधर डायलिसिस कर दिया। वहाँ पे डायलिसिस कितनी हुई थी इनकी? 3-4 डायलिसिस हो गया था उधर। 4 डायलिसिस वहाँ पे कर दी गई थी। और सूजन कुछ कम हुई थी तब? सूजन उधर कम हो गया रहा, जब से ये हुआ डायलिसिस हुआ तो जी। सूजन कम हो गया था। और फिर वहाँ पे और क्या बोला था कि क्या डायलिसिस ही करवानी पड़ेगी या ऐसा कुछ बोला था? वहाँ पर मेरे को बोला गया कि दवाइयाँ लिख के दिया गया, जी। और बोला गया कि अब 6 महीने तक डायलिसिस करवाइए, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जी। फिर मैं उधर से घर चला आया। उसके बाद हफ्ते में 2 बार के लिए बोले थे उसके डायलिसिस के लिए, तो हफ्ते में 2 बार मैं अनोखपुर, वहीं पास है संजीवनी हॉस्पिटल, उसी में डायलिसिस करवा रहा था। एक हफ्ते में 2 डायलिसिस हो जा रही थी? मतलब कितनी टोटल हो गई थी डायलिसिस? 12-13 डायलिसिस टोटल हो गया था। तो उसके बाद वहीं पास मेरे को जानकारी मिली, किसी ने बताया कि आप चित्रकूट में आयुष ग्राम चिकित्सालय। चिकित्सालय है, आप एक बार उधर ले जाइए, जी। वहाँ पास 90% चांस है कि लड़की ठीक हो जाएगी। क्या वहीं पे कोई डायलिसिस सेंटर में ही बताया था, किसी रोगी ने बताया था आपको? और फिर आप उनकी बात की वजह से आप यहाँ पे आए? आयुष ग्राम जहाँ जिसने चिकित्सालय। जो बताया मैं वहाँ दौड़ा। जी। मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ के बारे में पता, मैं इधर भी दौड़ के आ गया। जी। मेरी लड़की आज डायलिसिस बंद हो गया और सही सलामत आपके सामने खड़ी। आप यहाँ पे 17/8 को आए थे, 17 तारीख को आए थे। और कितने दिन के लिए गुरुजी देखे थे आपको? तो गुरुजी क्या बोले थे आपके लिए? गुरुजी देखते ही बोल दे रहे हैं, रिपोर्ट भी देखे तो बोलते हैं इनका ये सब निकल जाएगा, लड़की पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये है कि 1 महीने के लिए 28 दिन के लिए आप इसे भर्ती करना पड़ेगा। गुरुजी ने ये भी कहा था कि इतनी कम क्रेटनाइन में डायलिसिस कैसे कर दी गई? आपने हाँ, कुछ मना उसमें, नहीं हाँ, किया है, ऐसा कुछ बोले थे। जी। तो आपने क्या बोला था? अब इस बारे में जानकारी होना जी। चाहिए। अब डॉक्टर लाइन में तो है नहीं कि कितना डायलिसिस का क्रेटनाइन क्या होता है। कितना था क्रेटनाइन जब पहली बार डायलिसिस हुई थी इनकी? ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट कुछ था। 3 पॉइंट कुछ में ही कर दी गई थी डायलिसिस। जी। और जब आप यहाँ 17/8 को आए थे, उस टाइम में क्रेटनाइन इनका था 2.8 था, और यूरिया 98.2 था। और यहाँ पे जब डायलिसिस चली रही थी, कमजोरी भी बहुत थी उस टाइम में जब आई थी यहाँ। पहले हफ्ते से दवा सूट करने लगी रही है। कितने दिन के लिए रखा गया था यहाँ पे? 4 हफ्ते के लिए, 4 सप्ताह के लिए रोका था। तो उसमें काफी आराम, फिर धीरे धीरे आराम मिलता चला गया था इनको। मिलता चलेगा। पहले हफ्ते से हमको दवा यहाँ की सूट करने लगी। पहले सप्ताह से कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी इनको कोई भी। अभी 27 दिन शायद हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं? 27 दिन हो गए। 27 दिन हो गए, कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। नली नेकलाइन वगैरह सब कुछ निकला दी। फिक्चुला भी बना दिया गया था फिक्चुला बना दिया ना परमानेंट के लिए कि डायलिसिस होता रहेगा इनका। बोले थे कि गले का क्या है, 1.5 महीने का समय रहता है, उसका इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन होने जी। का खतरा रहता है। जी। तो मैं डर के मारे फिर ले गया, तो बिलासपुर में श्री राम हॉस्पिटल में ये इसका फैक्चुला बनवाया। जी। और अब आप काफी ठीक हैं इस समय? तो गुरु जी की कृपा और है। एक आज की जो जांच वगैरह हुई है इनकी, जी जी। तो जांच में क्रेटनाइन इनका बिल्कुल नॉर्मल आ गया है, यूरिया भी नॉर्मल है, और हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ा है, और थोड़ा सा एल्बुमिन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, तो वो थोड़ा सा भी जाएगा। और बाकी काफी ठीक है, ये स्वस्थ हैं।